Hey guys, once again welcome to my channel Unigrabs the Learning Center. Today I'm going to explain you about little bit upgrade part or little bit difficult part of fraction. And actually it's not difficult, but if you're learning first time, then it is a little bit tricky. सो गिव सम कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए आपको एच से एलसीएम लर्न करना ज़रूरी है और पता होना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में यही मान के चलूँगी कि आप लोगों को एच से एलसीएम आती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो है नंबर 1। एक मिनट, मैं इसका बड़ा कर देती हूँ विड्थ, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला टॉपिक है हमारा एडिशन, दूसरा टॉपिक है हमारा सब्सट्रैक्शन, तीसरा टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई एंड द फोर्थ वन इज डिवीजन। तो हमारा पहला टॉपिक जो एडिशन है उसको लेके ही स्टार्ट करते हैं। पहले एकदम बेसिक लर्न करेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, नॉर्मल एकदम स्कूल लेवल का जो हमारा एकदम बेसिक लेवल है। आई थिंक सो यू ऑल नो द बेसिक लेवल एज बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। एक मिनट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन का। तो इसमें कुछ करना नहीं है वैसे, बट स्टिल आई नीड टू टेल यू दैट, और मुझे लगता है कि आप सबने किया होगा बचपन में, तो फिर भी मुझे ये बोलना मेरा ड्यूटी है कि इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी डिनोमिनेटर इसका 4 है, 3/4 में भी इसका डिनोमिनेटर 4 है, और 9/4 में भी इसका डिनोमिनेटर 4 है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें डिनोमिनेटर 4 है। ठीक, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, अगर डिनोमिनेटर सेम है देन वी नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका डिनोमिनेटर 4 है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे 4 ही लिख दूंगी। ठीक, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 5 होता, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 होता, तो मैं डायरेक्ट एक ही बार लिखती, वो है 5। ठीक, तो यहाँ पे जब 4 है तो मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिख दो यहाँ पे इस इक्वल्स टू के बाद नीचे फ्रैक्शन में कि ये 4 ही होगा। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे क्या है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, और बीच में जो ऑपरेटर है वो प्लस है। ठीक, तो मैं इसको सेम वैसे ही रिपीट कर लिखूंगी। 3, उसके बाद ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर है प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगी। और उसके बाद क्या है, 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगी। इतना तक क्लियर है? मैं फिर से बता रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में दो जगह में जो नंबर है उसको हमें इक्वल्स टू के बाद डिनोमिनेटर में बिठाना है। और जो भी दो फ्रैक्शन है, यहाँ पे दो फ्रैक्शन को लेके यहाँ पे एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे 3, वो 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस होता तो हमें माइनस लिखनी पड़ती, यहाँ पे प्लस है तो ऑफकोर्स हमें प्लस लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिखे हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे इक्वल्स टू दूंगी। देने के बाद ऐसे करके एक लाइन खींचनी पड़ती है, ये तो फ्रैक्शन की रूल्स ही ऐसे लाइन खींचना पड़ता है। ये है डिवाइड साइन, तो नीचे ऑफ कोर्स 4 होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है। मैं ये वाला पोर्शन कर रही हूँ, तो ये आएगा ना रिजल्ट मेरा 4, और 3 और 9 कितना होता है 11। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे, सॉरी
I'm sorry, it's not 11, it's 12. 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आया है, 12/4, ठीक है। इसका आंसर में कितना आया है, 3/4 प्लस 9/4 का हमारा आंसर कितना आया है आफ्टर एडिशन, 12/4। तो क्या हम इसको इतने में छोड़ देंगे, 12/4 में छोड़ देंगे, सॉरी 12/4 में छोड़ देंगे, नहीं, इसे हमें 12/4 में नहीं छोड़नी है। तब हम करेंगे रिडक्शन प्रोसीड्योर या रिड्यूस करेंगे। बट आप इतना तक जान लीजिए, मैं बाद में इसके बारे में डिटेल्स में जाऊंगी, पहले बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम रिडक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है एडिशन का, इतना बेसिक पोर्शन हमारा क्लियर है। तो चलते हैं कुछ एडवांस में, ठीक है। मान लीजिए एडवांस क्या, मैं अब जैसे कि दिया गया है एक ऐसा है ना, तो मैं नंबर 2 के एग्जाम्पल पे ये पकड़ लेती हूँ कि आपको यहाँ पे 2 दिया था मैंने पिछली बार, अब मैं 3 दूंगी, लाइक 3/4 प्लस 10/4 प्लस 22/4। अब तो भाई ये बड़ी हो गई है, अब लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर क्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने दिखाया, वो सेम चीज रिपीट होगा यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्ट होगी नहीं, इसीलिए सिंपल एडिशन में ये जाएगी, इसीलिए क्योंकि इसका देखिए आप डिनोमिनेटर सारा का सारा सेम है, तो इसमें डिफिकल्ट होने की कोई क्वेश्चन ही नहीं आती है, डिफिकल्ट होने की। तो स्टार्ट करते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि इसमें इक्वल्स टू देना पड़ता है, तो ऐसे इक्वल्स टू देंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो है इसमें 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे कितना है, 4 है ना, तीनों में ही 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी, 4 आई मीन, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी। ऑपरेटर क्या है, प्लस है, प्लस लिखूंगी। यहाँ पे कितना है, इस फ्रैक्शन में 10 है, तो देखिए आप देख सकते हैं 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगी, प्लस है, ऑपरेटर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगी। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, इस फ्रैक्शन में 22 है, जो मैं यहाँ पे 22 लिखने वाली हूँ, सिंपल, ठीक है। अब इक्वल्स टू करेंगे इसको, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में 4 होगा, ठीक। अब इसको प्लस करते हैं, एकदम सिंपल, इसको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। 10 + 3 13, 13 + 22 इज 35। तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 35/4, राइट। ओके, तो इतना तक क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सारा का सारा सेम है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होती, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ सबको, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगी ना और भी। तो यहाँ पे मैंने सपोज 3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज 3 लिखा है, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे 3 अगर है सब में, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी रिजल्ट में जब हमारा ओरिजिनल आंसर आएगा वहां पे भी 3 होगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। तो इसके थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चलते हैं, इसको कट कर देते हैं आराम से इस तरीके से, चलिए डिलीट हो गया। अभी मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ ऐसे करके, मान लीजिए मैंने दिया है
2/4 प्लस 3/8। अरे अब तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, यानी डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना। तो हम तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू तो लिख नहीं सकते। इन दिस केस हम यूज करेंगे एलसीएम। ठीक, इन दिस केस हम यूज करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम मैं यही मान के चलूंगी कि आपको एलसीएम पता है, तो यहाँ पे 4,8 लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। फिर ऐसे एक बॉक्स जैसा बनाएंगे। अब मुझे बताइए कि 4 और 8 कौन सा टेबल में एक साथ है। ये ऐसे एलसीएम है, ऐसे एलसीएम करते हैं नॉर्मली। तो 4 और 8 कौन से टेबल में है? ऑफ कोर्स 2 के टेबल में है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब बताइए 2 कितना सा 4 है? तो 2 सा 4 है, कॉमा दूंगी। अब बताइए 2 कितना सा 8 है? तो 2 4 सा 8 है, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। इट्स डन। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बॉक्स खींचूंगी ऐसे करके। अब मुझे बताइए 2 और 4 कौन सा टेबल में है? ऑफ कोर्स 2 के टेबल में है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। तो 2 1 ज़ा 2, नीचे ऐसे लिखते हैं, कॉमा दीजिए, और 2 ज़ा 4, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम एंड करते हैं इसको, क्योंकि अगर मैं वापस से ये देखने जाऊं, अगर मैं वापस से ये देखने जाऊं कि आपका मतलब कौन से टेबल में 1 और 2 है, तो घुमा के 2 ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। आप अगर आपका कोई कंफ्यूजन है आपको, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो अब बताइए 1 और 2 कौन सा टेबल में है? ऑफ कोर्स एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा एक ही बचा, क्योंकि 1 तो हमारा आ गया अल्टीमेटली। तो 2, ये 1 का कोई करने का कोई जरूरत नहीं है, 1 रिपीट 1 ही होगा, क्योंकि 1 एक बार आ गया तो इसके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो 2 1 ज़ा 2, तो देखिए ना अल्टीमेट रिजल्ट तो वही आया है 3 2। अगर मैं यहाँ तक छोड़ देती तो भी 3 2 होता, और ऐसे कर रही हूँ तो भी 3 2 हो रहा है। बट बेटर आपको जो लगे वो कीजिए। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है? 2 2 2, यानी 3 2 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी मेरा रिजल्ट कितना आया है टोटल? ये मैं इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक, ये 1 को मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि 1 को घुमा के तो 1 ही आने वाला है। ठीक ना, वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट रिपीट होगा, तो मैं 1 बार बार करके क्यों लिखूं? अगर नॉर्मली अगर कोई दूसरा नंबर होता तो उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, इस मल्टीप्लाई साइन देके यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करते, पर 1 की कोई करने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्स 8। चलिए, हमें तो हमारा डिनोमिनेटर मिल गया है जो है 8। तो एक यहाँ पे लंबा सा दाग खींचते हैं, और जो हमारा रिजल्ट ये 8 आया है ना, ये जो 8 आया है ना, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इतना तक क्लियर है? ये सिंपल है, इतना तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताइए जो वेरी सिंपल है कि 4 के टेबल में क्या 8 है? ऑफ कोर्स 8 है। तो इसको करते हैं ऐसे, देखते हैं कैसे होता है ये चीज। एकदम बेसिक से सिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऐसे देते हैं। ठीक है, अभी देखिए 4 के टेबल में 8 है, हाँ है। 4 2 ज़ा 8। कोर्स इतना सिंपल तो कोई नहीं सिखाएगा आपको इतनी सिंपलिसिटी से। चलिए 4 2 ज़ा 8 हो गया है। तो अब ये जो ऊपर का 2 है, इसको हम क्या करेंगे? जो हमारा आंसर आया है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारा कितना आंसर आएगा पता है? तब जाके हमारा आंसर आएगा 4। ये प्लस है, ऑपरेटर इधर हम प्लस साइन दे देंगे। ओके, इक्वल्स टू देना जरूरी है। ठीक है, और अभी देखिए 8 के टेबल में क्या 8 है? ऑफ कोर्स 8 है। तो
करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपके लिए मैं एलसीएम नहीं हटा रही हूँ ताकि आप इसको समझ सकें और भी अच्छे तरीके से। और मैं हाँ और एक बात बताना चाहती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट बार बार लेते रहिए। अच्छा, 8 के टेबल में क्या 8 है? हाँ ऑफ कोर्स है। देखिए कैसे नहीं होगा 8 के टेबल में 8। तो 8 के टेबल में मैं 8 ऐसे करके लिख सकती हूँ, नॉर्मल डिवीजन 8 1 जा 8, माइनस साइन दे दो, डिवाइड कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक हो गया। अब ये जो 3, ये जो बंदी है या बंदा है व्हाटएवर है, तो इसको मल्टीप्लाई करो भाई ऐसे करके 3 1 into 3, जो कितना आती है आंसर हमारी 3 आती है, राइट। तो लिख दो यहाँ पे 3। अब नॉर्मल एडिशन करनी है, ये तो कितनी सिंपल हो गई है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 ही होगा, और जो यहाँ पे 4 और ये 3 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगी, ठीक। तो मेरा आंसर कितना आ गया है 7/8। तो है ना ये बड़ा सिंपल, है ना। तो इसको पूरा मैं कट करती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बट स्टिल फॉर योर सेविंग नेट सो कॉल्ड। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आए, ठीक। तो मैं इसको कट कर देती हूँ जल्दी से फटाफट, और मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो मैं नहीं सॉल्व करूँगी, आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया, मुझे भी तो देखना है ना आपने कितने अच्छे से इसको सीखा है। तो ये नंबर 4 क्वेश्चन का 4 मैंने क्वेश्चन बनाया है, सॉरी घूम गया है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 3/6 प्लस 9/3 प्लस 7/6 ही दे देते हैं, चलिए क्या बात है। तो ये आपका होमवर्क रह गया, ये आपको करनी पड़ेगी। होमवर्क में जो करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इन तीनों का एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम आएगा, फिर सपोज एक एलसीएम आ गया, कुछ भी एक एलसीएम आया यहाँ पे, उस नंबर के संग यहाँ पे कुछ एलसीएम आएगा, उस नंबर के संग इसको एक बार डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा, सपोज रिजल्ट आर है, आर के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 को, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, एडिशन देंगे, ठीक। फिर इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर एडिशन साइन देंगे, फिर इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू साइन देंगे, फिर इसको ऐड करके जितना आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर तो जो है वही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यही रूल्स है, तो इसको फॉलो कीजिए और कंप्लीट कीजिए एडिशन का पार्ट, ठीक। तो हम जल्दी जाते हैं हमारा सब्सट्रैक्शन के पार्ट पे। तो हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, सब्सट्रैक्शन विथ फ्रैक्शन। तो ये सिमिलर है, जैसे हमने एडिशन किया था वो वैसा सिमिलर है। तो इसको करने के लिए सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक इक्वल्स टू साइन देंगे, देने के बाद नीचे एक ऐसा अंडरलाइन, और आपको मैंने पहले ही बोला था अगर फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, वो उसका अगर डिनोमिनेटर सेम होता है देन वी नॉट नीड टू डू एनीथिंग। सो यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 ही लिखूंगी, and as the operator is minus so we need to do minus, right। तो यहाँ पे 18 है तो मैं यहाँ पे 18 लिखूंगी, right। माइनस 5 है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी। सो ये करना तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 ही होगा,
और यहाँ पे 18 माइनस 5 कितनी होती है, 13 होती है, राइट। तो ये रह गई हमारी सब्सट्रैक्शन की बेसिक थिंग। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन में चलते हैं। डिफिकल्ट पोर्शन मतलब आपको तो पता ही है, जो हम लोग एलसीएम के मेथड से करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा हाई फाई मानते हैं, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल होती है। सो डरने की तो कोई बात ही है ही नहीं। तो लेट्स डू इट। तो मान लीजिए ये नंबर 2 का एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पे कि 25 by 10 minus 5 by 15, ठीक। ये मैंने एक सम क्रिएट किया है। तो इसको करना भी एकदम सिंपल है। जो डिनोमिनेटर है 10 और 15, इसको हमें एलसीएम करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने का प्रोसीड्यूर यही होती है कि आप इसको इस तरीके से लिखे पहले, ठीक। फिर यहाँ पे एक बॉक्स खींचे और अब ये देखनी पड़ेगी हमें कि 10 और 15 कौन से टेबल में है। 10 और 15 एक साथ कौन से टेबल में है, तो ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 है, ये दो नंबर है ना, एक 10 है एक 15 है। तो मैं इसको ना सबसे छोटा नंबर से पहले चेक करूंगी कि इन दोनों में से कौन से टेबल में 10 आएगा, तो 10 या 15 आएगा। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2 होती है ना। तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, 10 और 15 को। 15 को नहीं कर सकती, सॉरी 10 को कर सकती हूँ। तो मैं 2 के टेबल में 2 5 10 है, इट्स प्रेजेंट ओवर हियर। तो 5 और 15 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैंने क्यों 2 चूज किया है, इसीलिए मैंने 2 चूज किया है ताकि मैं, मतलब ये फॉर्मूला होती है नॉर्मली कि जब जो सबसे छोटा नंबर होता है पहले उससे चेक करते हैं कि 2 फिर 3 ऐसे करके चेक करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि 2 के टेबल में इन दोनों में से चला जाएगा कोई, तो हाँ चला जाएगा, 10 तो चला ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने 10 को यहाँ पे माइनस कर, मतलब डिवाइड करके यहाँ पे 5 आ गया है। और 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो जैसी की वैसी वो 15 15 ही रह जाएगी। अब हम किससे चेक करेंगे, अब हम 3 से चेक करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे 3 में, तो यहाँ पे 5 जाएगा नहीं, 3 के टेबल में 5 है नहीं, पर 3 के टेबल में 15 है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम करके लिख सकती हूँ कि 3 के 5 जैसे कि तैसे ही रह जाएगी, यहाँ पे 5 की 5 ही रह जाएगी, पर यहाँ पे 3 5 जा 15 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकती हूँ ऐसे करके, ठीक। तो हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो 3 भी चला गया। अभी देखते हैं कि 5 के टेबल, देखिए दोनों ही 5 है, तो ये तो एकदम सिंपल बात हो गई है कि ये 5 से ही चला जाएगा, ठीक ना। 5 से चला जाएगा ना, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो यहाँ पे मेरे को 2 3 5 मिल गया है मेरा रिजल्ट, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इज नथिंग बट 30, ठीक। ये कितनी है, 30 है। तो 30 को हम लोगों का एलसीएम करके मिला है, तो एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और नीचे हम 30 लिखेंगे इस प्रोसीड्यूर में, 30। अब देखिए 10 के टेबल में क्या 30 है, हाँ है। कितना जा, 10 3 जा है, ठीक है। अब ये देखिए इंटू 25 करेंगे, इंटू 25 करेंगे, तो मेरा रिजल्ट आएगा कितना, 75। मल्टीप्लाई करने के बाद 25 3 जा 75 माइनस, अभी देखिए 15 के टेबल में 30 है, हाँ है, 2 जा, तो यहाँ पे 2 इंटू ये जो 5 है हमारा, ये 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर 10 लिख सकती हूँ ऐसे करके, ठीक। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको, और आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसको कट कर देती हूँ ऐसे करके, हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, इक्वल्स टू देंगे, एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, या 30 है 30 लिखेंगे,
नीचे, और यहाँ पे 75 माइनस 10 कितना होती है? 65 होती है। ठीक, तो ये रहा हमारा माइनस का प्रोसीडियर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, एंड दैट इज मल्टीप्लाई विथ फ्रैक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे जितना लगता है कि आप लोगों को पूरी क्लियर हो गई है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, पर यहाँ पे डिटेल्स में आपको सब कुछ बताया दिया गया है कि किस प्रकार से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। फिर भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल में जाके आप हमें अपना प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन भी है, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए यूनिग्रैप्स को। टिल टुडे दिस मच ओनली। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, stay safe, stay healthy and take care. Bye bye.